कल एशियंस गेम का स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया और नया कप्तान साहिबजादा फरहान को बना दिया है। अब यहां एक सवाल उठता है कि क्या साहिबजादा फरहान सिर्फ एशियन गेम के कप्तान बनेंगे या आगे भी हम उन्हें टी20 में कंटिन्यू करता देखेंगे। इस पर भी कल बात हो चुकी है। आज मैंने स्पेसिफिकली बात करनी है कि साहिबजादा फरहान क्या कप्तानी डिजर्व करते हैं, और अगर कप्तानी डिजर्व करते हैं तो मेरा उस बारे में क्या पर्सपेक्टिव है, क्या मैं चाहता हूं। इस पर मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। साथ बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच कह रहा हूं, ओडीआई सेकंड ओडीआई ऑनगोइंग है। अभी जब हम वीडियो एंड करेंगे तो मैच तो चल रहा है, तो एंड पर थोड़ा सा स्कोर कार्ड आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अब ये इस पर भी मैं बात कर चुका हूं कि आगा को रिप्लेस किया जाएगा शान मसूद से इन टेस्ट। मैं अपना पर्सपेक्टिव दे चुका हूं, बट रियलिटी में आपके साथ आज शेयर करूंगा। साथ जोए रूट को इंग्लैंड का टेस्ट का इंटरिम कैप्टन बना दिया गया, उसकी क्या वजूहात थी, क्या मामला बने, इस पर आज की वीडियो में बात होगी। तो आए शुरू करते हैं। आगाज में अगर मैं साहिबजादा फरहान की कप्तानी पर बात करूं तो साहिबजादा फरहान का एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कितना एक्सपीरियंस है जो हमने उनको अपनी टी20 टीम का कप्तान बना दिया है। सिर्फ 2 टी20 में वो कप्तानी कर चुके हैं और पेशावर की तरफ से किया है। ऑल्दो वो 2 के तो जीते हैं, बट नॉट अ बिग एक्सपीरियंस या नॉट अ वास्ट एक्सपीरियंस। उसके बाद एक वो रेड बॉल के मैच में भी, जो कि प्रैक्टिस में मैच हुआ था बांग्लादेश के साथ, वो भी उसमें कप्तानी कर चुके हैं और हारे नहीं है, ड्रॉ हुआ। बट रियलिटी यार ये है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और एक और चीज, अगर साहिबजादा फरहान वो आपने कप्तान बनाना है तो आपने किस बेस पे कप्तान बनाया? एक्सपीरियंस तो नहीं है, आपने इसी बेस पर बनाया कि वो आजकल आपका बेस्ट बैटर चल रहा है। तो ये हमारे पास पास्ट में भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जब हमने बाबर आजम को अपना बेस्ट बैटर था उसको कप्तान बना दिया, तो हमने फिर उसकी बैटिंग भी देखी, उसकी कप्तानी भी देखी। तो यही बात मैं फरहान के लिए भी कर रहा हूं यार। आजकल वो हमारा बेस्ट बैटर चल रहा है हर फॉर्मेट में, यानी कि स्पेसिफिकली टी20 फॉर्मेट में वो हमें परफॉर्म करके दे रहा है, हमारे हमें लीड कर रहा है विद अ बैट। तो हमने क्या किया, हमने उसको कप्तान बना दिया। तो मेरी नजर में तो वो डिजर्व नहीं करता। इससे उसका इंपैक्ट, चले जैसी मर्जी कप्तानी हो वो एक अलग चीज है, बट इससे इंपैक्ट उसकी बैटिंग पर भी पड़ेगा। ये एक पर्सपेक्टिव आ गया। दूसरा जो मुझे लगता है ना, कि हम कहते तो हैं इंडिया हमारा दुश्मन है ये वो, बट इट्स रियलिटी। लेकिन हकीकत में जो एक नजर या एक पर्सपेक्टिव जाता है ना, या एक ओपिनियन जाता है, वो ये है कि हम इंडिया के पीछे पीछे चलते हैं। अब उन्होंने कप्तान चेंज किया, शरद अय्यर को टी20 का कप्तान बना दिया, तो हमने भी कहा कि हवा में तीर छोड़ते हैं, देखी जाएगी एशियंस गेम में कप्तानी देते हैं। हालांकि यार ये नॉकआउट है, एक हार गए तो फिर आप फिर कप्तान चेंज करते फिरेंगे या आगा वापस आएगा। अच्छा, हमने क्या किया, शरद अय्यर को कप्तान, उन्होंने कहा उन्होंने भी कप्तान चेंज किया है, वर्ल्ड कप के बाद ही कप्तान चेंज हुआ है, हम भी कर लेते हैं शायद। लेकिन यार ये चीजें नहीं होती। आप इंडिया को फॉलो करें तो उनके मैरिट सिस्टम को फॉलो करें, उनके पूरे सिस्टम को फॉलो करें कि वो किस तरह कप्तान बनाते हैं। हाँ, अब ये क्या कहते हैं, सिकाय को वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने कप्तान हटाया है। लोग ये तो बात करें कि क्यों हटाया है, बट ये कोई बात नहीं कर रहा कि आपने शरद अय्यर को क्यों कप्तान बनाया, क्योंकि यार उसके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है। वो मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता हुआ है, उसके अलावा आईपीएल एक जीता हुआ है, एक फाइनल में पहुंचा हुआ है वो। तो मतलब कोई उसका एक्सपीरियंस कम नहीं है, वो एक पूरा ग्रूम्ड कैप्टन है। हमने माजरत के साथ कोई कैप्टन भी ग्रूम नहीं किया हुआ। अब हम अगर देखें कुछ नाम आसपास देखते हैं, बाबर देखते हैं, फरहान अभी बने हैं, शान शान मसूद देखते हैं, आगा जी देखते हैं, तो ये सारे यार एक तरह तो फेल ही है ना कैप्टन। कोई हमें ट्रॉफी तो नहीं जिताई। अगर अब देखें तो सिर्फ बाबर ने जितवाई हुई है, वो भी पीएसएल में पिशावर सलीम को जिताई है, या शहीन शाह ने जिताई है, 3 ट्रॉफीज जिताई हैं, वो भी पीएसएल में जितवाई हैं। तो ये हमें कुछ ट्रॉफी तो नहीं जितवा पाए। आगा जी के पास अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं मानता हूं बाकियों के पास नहीं आई थी, बाबर के पास आई थी, आगा के पास आई थी, तो ये हमें क्या जिता पाए। तो यही एक बात है कि यार हमने कप्तान ग्रूम्ड नहीं किए। अब हमारे डोमेस्टिक में भी चले तो कोई कप्तान हमने ग्रूम किया हुआ है? अब ये आप देख लें, एबटाबाद का कप्तान था वो शादाब खान था, एक तरफ साउथ शकील था। अब शादाब खान वैसे ही मुझे नहीं समझ आता, मतलब ठीक है परफॉर्मेंस वाइज ऑलराउंडर है, कर भी जाता है, बट एक तरह आप समझ लें कि यार वो नहीं आता, एक तरह आप बिठाएं उसे। और साउथ शकील तो वैसे ही टेस्ट का प्लेयर है, उसको आप टी20 में कप्तानी दी है। और भी इस तरह तो हमने किसी को स्पेसिफिकली तैयार नहीं किया हुआ कि हाँ कि ये जाएगा तो ये कप्तान आएगा। तो फिर इसी हिसाब से अब स्क्वाड बना। सीनियर आपने देखा साहिबजादा फरहान,
अब ये होगा कि अगर आप अल्लाह करे ये आप जीत जाते हैं, वैसे तो नॉकआउट गेम्स है, तो अगर साहिब फरहान की कप्तानी में अच्छा एक हवा में जो तीर छोड़ा वो चल गया, वो सही निशाने पर लग गया, तो हम हो सकता है कि देखें कि साहिबजादा फरहान ही आगे कप्तानी करते नजर आए। बट मेरी नजर में साहिबजादा फरहान को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, साथ साथ अब यही खबरें चल रही हैं ज़राए के मुताबिक, मैं इस पर बात कर चुका हूँ, पूरी वीडियो कर चुका हूँ कप्तानों के मुतालिक, कि अब शायद आगा जी को नया कप्तान बना दिया जाए टेस्ट का। यार मैं ये भी कह चुका हूं कि आगा ही डिजर्व करता है शान के बाद कप्तानी इन टेस्ट, बट इट्स अ रियलिटी, आगा इज ऑल्सो द फेलियर कैप्टन। T20 में क्या है परफॉर्मेंस, एशिया कप का चांस मिला आप हार गए, T20 वर्ल्ड कप आप नहीं आगे गए, तो फिर अगर शान फेल है तो आगा भी तो फेल ही है ना। कोई आपने वही ग्रूम्ड कैप्टन तो नहीं ला रहे, कोई सक्सेस्ड कैप्टन तो नहीं ला रहे, कोई सक्सेसफुल कैप्टन तो आप नहीं आगे ला रहे ना, आप तो वही बंदे, मतलब एनू बदल लो, एनू ले आओ, चल तू जा, तू वापस आ जा, ये वाला काम कर रहे हैं आप लोग। तो ये कोई सेंस नहीं बनती। आगा को अगर आपने कप्तान बनाना है तो उससे पहले मैं ये समझता हूं कि आप शान को फ्री हैंड दें, शान को ही कहें कि भाई ठीक है जितवा, यानी उसको फ्री हैंड दे दिया जाए। वैसे भी हमने इंग्लैंड में जाना है, शान का इंग्लैंड में भी एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा, ये तो हो गई बात इस पर। अब इंग्लैंड ने कप्तान जोए रूट को बना दिया है, अब इसकी क्या वजह बनी? हुआ ये कि यार मामला मैं तफसील में नहीं जाता, सब जानते हैं, आपको पता सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर मैं बात करने लगा हूं इसका ताल्लुक पाकिस्तान की पीसीबी से भी बहुत है। वो ये है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई, एक कर्फ्यू टाइम की खिलाफ वर्जी की बेन स्टोक्स ने, अटिंगसन ने, और दोनों फारिग हो गए। हालांकि अगर इंग्लैंड याद रखे तो बेन स्टोक्स ने जितना उनको सर्व किया इंग्लैंड टीम को, इतने बड़े बड़े मैचेस, ऑस्ट्रेलिया से वो एशेज वाला आपको टेस्ट याद होगा 2019 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान से फाइनल जितवाया उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ, 2022 T20 वर्ल्ड कप, तो मतलब बड़े प्लेयर हैं उनके और बड़ा सर्व किया उन्हें, और कप्तानी भी ठीक ही करते हैं। तो फिर भी उन्होंने क्या किया कि खिलाफ वर्जी हुई, इतनी सी हुई, चले वो लड़ाई, वो उसमें भी यही है कि बेन स्टोक्स का उतना मामला नहीं है, उतनी गलती नहीं है। बेन स्टोक्स को पहले भी वो एक दफा फारिग कर चुके हैं, जब उन्होंने 2017 में की थी, और इंग्लैंड वो फारिग करने की वजह से बहुत बुरा हार गया था, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो जिसको कप्तान बनाते उसे बैक करते हैं, बट कहा जाता है कि रूल है इज रूल, और ये हमारे पाकिस्तान में नहीं होता। ये मतलब अगर यही बेन स्टोक्स पाकिस्तान में होता, आपको मैं गारंटी देता हूं कि वो टीम की कप्तानी करता रहता। हाँ, वैसे तो वो 4 छक्के खा के उसका कैरियर वैसे ही खत्म हो चुका होता, लेकिन अगर अब मतलब परफॉर्मर बेन स्टोक्स होता तो उसको हम एज ए कैप्टन ही देख रहे होते। इससे मिसाल मुझे याद है कि बोरिस जॉनसन उनके प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड के, तो आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो कोरोना में वो पता नहीं अवाम में निकलना मना था, वो यहाँ निकल के कुछ किया उन्होंने, और उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया था। तो उन्होंने तो रूल्स बड़े अपने मतलब मस्ट किए हुए हैं। और हमारे यहाँ क्रिकेट में मैं वही बात करता हूं कि हमने तो कप्तान का एक टेन्योर ही नहीं डिसाइड, हमने आज ये कप्तान, कल तू बन जा, कल शीदा बन जाए, कल मीदा बन जाए, यहाँ तक कोचेस का नहीं कंफर्म। अभी ये मोहसिन नकवी थोड़े से टिक गए हैं, क्या कहते हैं, चेयरमैन, एज ए चेयरमैन, बट इससे पहले आपने रमीज राजा को थोड़ा सा टाइम मिला, फिर उसके बाद आपने देखा कि कितने बैक टू बैक तो हमारे चेयरमैन भी चेंज हुए। तो हमारे पास तो किसी का एक टेन्योर ही कंफर्म नहीं है। कोई कप्तान बने तो उसको 2-2.5 साल दिए जाएं, कोई टीम में आए तो उसको 10-12 मैचेस दिए जाएं, कोई कोच बने तो उसको 2-2.5 साल दिए जाएंगे भाई, ये कोई चेयरमैन बने तो उसका कोई टेन्योर हो 3 साल 5 साल तो होना चाहिए यार। ये सारी मतलब सारी चीजें धर्म भरम है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो या कंक्लूजन ऑफ दिस टॉक यही निकलती है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच भी ऑन गोइंग है, बारिश बीच में आई थी, अब मैच जारी है, इस पर हम फिर बात कर लेंगे। अभी मुझे दें इजाजत, मिलता हूं फिर आपसे, फी मान अल्लाह।